हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SRK ट्यूशन ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर लाइट एंड शेडो का डिटेल में। और ये चैप्टर 12 है। 5th क्लास स्टैंडर्ड वाले जो भी CBSE वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। बाकी अब हम पढ़ते हैं लाइट और शेडो में। सबसे पहले हम टॉपिक कवर करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, हमें पता है ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस नेचर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि सन है हमारा, ठीक है, और बल्ब है, ये क्या देते हैं हमारे को? लाइट देते हैं ना। देखा होगा आपने, अपने रूम में जाते हो, स्विच ऑन करते हो तो उससे क्या मिलती है हमारे को? लाइट मिलती है ना। और सन क्या देता है हमारे को? लाइट ही देता है। जब सन हमारा राइज होता है उस टाइम देखते हैं आप दिन को, दिन के टाइम, तो हमें उससे क्या मिलती है? लाइट मिलती है। रात को मिलती है हमें सन से लाइट? सन होता ही नहीं है रात को, मून होता है। मून से हमें लाइट मिलती है? नहीं मिलती है, हमें सन से ही हमें लाइट मिलती है। तो सन और बल्ब जिसके थ्रू हम क्या देखते हैं? ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, थिंग्स को देखते हैं, उसे बोला जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। और ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, ये अपनी जो इनकी ओन लाइट है इसको इमिट कर देते हैं। ठीक है, और अपने आप ही एनर्जी जनरेट खुद जनरेट कर देते हैं। ठीक है, ये हमें अपनी लाइट खुद ही देते हैं। और इनमें जो भी बॉडीज लाइट को इमिट करती है उन सबको ल्यूमिनस बॉडीज कहा जाता है। जितनी भी बॉडीज हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं जो खुद में ही उनकी बॉडी लाइट को इमिट करती है। ठीक है, उसी को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो सन है, जैसे स्टार्स है, बर्निंग कैंडल्स है, बल्ब है, ये सारे हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब नॉन ल्यूमिनस की ऑब्जेक्ट की बात आती है तो ये हमारे डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। इसमें कुछ मटेरियल होते हैं वो लाइट को पास करते हैं और कुछ मटेरियल लाइट को पास नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें मेन ये रीजन है कि इसमें लाइट इमिट नहीं होती है, बल्कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में हमारी लाइट इमिट होती है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में हमारी लाइट इमिट नहीं होती है। ठीक है, इसमें हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, इसकी अपनी लाइट नहीं होती है खुद की। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की अपनी लाइट नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि हमारा मून है, मून क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट को। ठीक है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे मून के पास कोई अपनी लाइट नहीं है। ठीक है, हमें दिखता है कि हाँ चांदनी है, जो भी है वो उसकी लाइट नहीं होती खुद की, मून की। वो लाइट सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, और ऐसी बॉडी जो लाइट को इमिट नहीं करती है उसे बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडी या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे कि आपका मून हो गया, अर्थ हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सारे हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। कुछ ऑब्जेक्ट पास करते हैं लाइट, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेनली हमारा जो मून है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ये लग गया आपको पता ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। अब है हमारा नेक्स्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसमें सन है, टॉर्च है, बल्ब है और ग्लोवॉर्म है। अब ग्लोवॉर्म होता है हमारा जुगनू। जुगनू देखा होगा आपने, जैसे हम रात को वॉक करते हैं गर्मी वाले दिनों में, तो छोटा सा इंसेक्ट होता है वो ब्लिंक करता है लाइट को, उसको ग्लोवॉर्म बोला जाता है। ठीक है, जैसे स्टार हो गया, कैंडल हो गया, ये सारे के सारे हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, ये नोट्स आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है बार बार इंफॉर्मेशन सर्च करनी पड़ेगी गूगल में, बार बार जाके हर एक चीज को सर्च करना पड़ेगा। यहाँ अच्छे से आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर किया गया है और उसके ऊपर आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं?
जैसे कि हमारे पास चेयर हो गई, फोन हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, वुड हो गया, हाउसेस हो गया, ये सारे के सारे हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। मैंने बोला आपको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमारी लाइट को एमिट नहीं करते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट लाइट को पास करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे मून है, मून के पास अपनी लाइट नहीं होती है, वो सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये हमारे सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियल को ही डिवाइड किया गया है हमने 3 फेजेस में, ठीक है, 3 टाइप्स में, ठीक है। अब मटेरियल हमारा लाइट को पास करता है, ठीक है। किस तरह से वो लाइट को पास करता है, उस चीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो गया, ट्रांसलूसेंट मटेरियल हो गया, ओपेक मटेरियल हो गया। अब आपको नाम से क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट मतलब उसमें से लाइट पास हो जाती है, ऐसा मटेरियल जिसमें से लाइट पास हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलूसेंट मटेरियल ऐसा मटेरियल जिसमें से लाइट, थोड़ी सी लाइट पास होती है, ज्यादा लाइट पास नहीं होती है, ठीक है, थोड़ी सी लाइट, पार्शियली लाइट पास होती है, ठीक है। ओपेक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से जो लाइट होती है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, मतलब उसमें से लाइट पास ही नहीं होती है, वो ओपेक मटेरियल होता है, ठीक है। हम जैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल में हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, बट ट्रांसलूसेंट में हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते, थोड़ा थोड़ा दिखता है हमारे को। और ओपेक मटेरियल में हम बिल्कुल ही नहीं देख पाते ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल है, जैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसका एग्जाम्पल है क्लियर ग्लास। क्लियर ग्लास होता है, उसमें से हम देख पाते हैं ना इजिली। और क्लीन वाटर, साफ पानी होगा, उसमें से भी हम देख पाते हैं, लाइट पास हो जाती है ना हमारी इजिली, ठीक है। और जैसे कि कलर्ड ग्लास, डर्टी वाटर में से थोड़ी ही लाइट पास होती है। कलर्ड ग्लास है, इसमें से भी थोड़ी सी लाइट पार्शियली पास होती है। और ओपेक मटेरियल का एग्जांपल है हमारे पास मड, वो वुड। अब वुड की लकड़ी ले लो, अब वुड से लाइट पास होगी कभी भी नहीं, सीमेंट में से पास होगी कभी भी नहीं। मड, आप मिट्टी उठा लो और मिट्टी को रख लो, मिट्टी से लाइट पास होगी कभी भी नहीं। तो ये सारा ओपेक मटेरियल के एग्जाम्पल है। ऐसे ही मैंने ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे देख सकते हो आप, ट्रांसपेरेंट मटेरियल में मैंने ग्लास लिया है, ग्लास में से लाइट पास हो जाती है। ट्रांसलूसेंट मटेरियल में मैंने कलर्ड ग्लास लिया है, इसमें से पार्शियली लाइट पास होती है। और ये मिरर ले लिया है, मिरर हमारी कंप्लीटली क्या कर देता है, लाइट को ब्लॉक कर देता है। तो सारे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल के भी मैंने अलग से सेपरेट एग्जांपल दिए हैं, ताकि आपको अगर 3, 5 और 6 के अराउंड एग्जाम्पल चाहिए होंगे तो वो भी मैंने यहाँ पे टोटल 6 एग्जाम्पल शो किए हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जाम्पल है क्लियर ग्लास, क्लीन वाटर, एयर, डायमंड, आइस, एक्राइलिक शीट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलूसेंट मटेरियल, उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको, ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए। यहाँ पे ट्रांसलूसेंट मटेरियल के एग्जाम्पल्स है कलर्ड ग्लास, सन ग्लास, डर्टी वाटर, प्लास्टिक, पेपर रब्ड विद ऑयल, स्टेन्ड ग्लास, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल के भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं। कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं ओपेक मटेरियल्स के, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, मड है, वुड है, मिरर है, बुक है, और सीमेंटेड वॉल्स होती है, और रूफ। ये मैंने 6 कॉमन एग्जांपल्स लिए हैं ओपेक मटेरियल्स के। अब नेक्स्ट है हमारे पास शेडो होती क्या है, आपको इस चीज का पता होना चाहिए। शेडो क्या होती है, शेडो का परछाई होती है हमारी, वो तो सबको पता होगा। जैसे हम चलते हैं तो हमारी परछाई पड़ती है, ठीक है। तो मैंने इस चीज के बारे में आपको बताना है। जैसे कि आप जो शेडो, जब भी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए या क्लास में पूछा जाए या कोई भी आपको पूछे शेडो होती क्या है, तो आपने बोलना है एक डार्क स्पॉट होता है, काला सा स्पॉट दिखता है ना आपको आपकी परछाई का। जैसे आप खड़े हो तो आपकी परछाई हमेशा ब्लैक कलर की होती है कि नहीं, ठीक है ना, ब्लैक कलर की आपकी परछाई होती है। और जैसे कि आप ये क्या कर देते हैं, सारे के सारे ब्लॉक कर देती है हमारी लाइट को,
ठीक क्या कर देती है, लाइट को ब्लॉक कर देती है, उसे शेडो बोलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा भी है यहाँ पे, जो डार्क स्पॉट फॉर्म्ड होता है हमारा ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट की मदद से, और ये क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं लाइट को। आप ट्रांसलूसेंट को भी यूज कर सकते हो या ओपेक ऑब्जेक्ट को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ओपेक होता है हमारा जो ब्लॉक कर देता है कंप्लीटली लाइट को, ट्रांसलूसेंट होता है हमारा जो पार्शियली लाइट को ब्लॉक करता है, ठीक है। इसको शेडो बोला जाता है। अगर आपसे पेपर में पूछे तो आप लिख सकते हो। शेडो हमारी ब्लैक रहती है, चाहे हमारा ऑब्जेक्ट कलरफुल हो, चाहे हमने कलरफुल क्लॉथ्स डाले हो, जो शेडो होगी वो हमेशा हमारी डार्क ही रहेगी। और शेडो हमेशा फॉर्म होती है अपोजिट साइड ऑफ लाइट सोर्स। जो मेरा लाइट सोर्स पड़ रहा है, सोर्स ऑफ लाइट, जैसे मान लो सन है मेरा सोर्स ऑफ लाइट, तो वो मेरी शेडो है वो हमेशा अपोजिट साइड में ही पड़ेगी। मतलब मैं आगे को हूं तो शेडो कहाँ को पड़ेगी, मेरी पीछे को, ठीक है। अगर आप लाइट को फेस करते हो तो उस टाइम आपकी शेडो आपके पीछे पड़ेगी, ठीक है। अगर आप कि जो लाइट है वो आपके बैक में पड़ रही है तो आपकी शेडो कहाँ फॉर्म होगी, आपके आगे। इस चीज को याद रखना आप, ठीक है। आगे आपके पास है कि जो हमारी शेडो होती है वो सिर्फ हमें किसके बारे में बताती है, शेप के बारे में, डिटेल के बारे में नहीं बताती हमारे को, ठीक है। शेडो हमेशा शो करती है शेप, नॉट द डिटेल्स। अब आपने देखा होगा आपकी शेडो पड़ती है तो सिर्फ आपको शेप दिखती है, आपको उसमें डिटेल थोड़ी ना दिखती, उसमें क्या पहना है, क्या कपड़े पहने हैं, क्या किया है, क्या चीज है, वो चीज का पता लग जाता है, बट डिटेल का पता नहीं लगता, उसने डाला क्या है, कौन से क्लॉथ्स डाले हैं। तो ये सारी चीज, ये सारा फीचर्स है हमारे शेडो में आते हैं, ठीक है। जो हमारी शेडो का साइज होता है वो डिपेंड करता है, जो भी डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट से लेके सोर्स ऑफ लाइट के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उसके ऊपर ही हमारी जो शेडो का साइज है वो डिपेंड करता है। अब एक बात तो आपने सुनी होगी, जो शेडो होती है हमारी लंबी कब होती है, जब मॉर्निंग टाइम होता है उस टाइम हमारी शेडो क्या होती है, लंबी होती है। लंबी मतलब लॉन्ग होती है, ठीक है। और इवनिंग और नून में हमारी शेडो कैसी होती है, शॉर्टेस्ट, छोटी पड़ती है। कभी नोट करना ऐसे, अर्ली इन द मॉर्निंग अपनी शेडो को देखना, आपकी लंबी होगी हमेशा। और उस टाइम बाद में जब आप नून टाइम में देखोगे या फिर इवनिंग टाइम में देखोगे तो आपकी शेडो हमेशा शॉर्टेस्ट ही होगी, ठीक है। और ये 3 थिंग्स हमारे को जरूरत पड़ती है शेडो को फॉर्म करने के लिए। सबसे पहले तो सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है हमें, सेकंड हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, थर्ड जो हमारी शेडो पड़ती है। ये देख सकते हो आप इधर एग्जाम्पल्स में, ये बच्चा खड़ा हुआ है, जो भी है बॉय है, ये बॉय को हमने ऑब्जेक्ट मान लिया और ये नीचे पड़ी हुई है, ब्लैक स्पॉट में दिख रही है आपको, ये शेडो। इस तरह से हमारी फॉर्मेशन ऑफ शेडो होती है, ठीक है। अब आपके पास है आगे 3 थिंग्स नीडेड फॉर अ शेडो टू फॉर्म। हमारे को 3 थिंग्स चाहिए होती है शेडो को फॉर्म करने के लिए, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है, सोर्स ऑफ लाइट सन है हमारे पास, ऑब्जेक्ट हम हो गए, और शेडो जो हमारी पड़ी डार्क स्पॉट में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको पूछा है कि एग्जाम्पल बताना है आपने ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, ठीक है। क्लियर ग्लास, ठीक है, क्लियर ग्लास, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। मैंने आपको 6 एग्जांपल्स बताए, उसमें से आपको से बोला है कि एक एग्जांपल बताओ, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास कि आपका जो कौन सा मटेरियल ट्रांसलूसेंट होता है उसका एग्जांपल बता दो। तो कलर्ड ग्लास मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल में बताया है, पीछे जो भी हमने पढ़ा उसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। एन एग्जांपल ऑफ ओपेक मटेरियल इज, ओपेक मटेरियल का एग्जांपल बता दो। आपको पता ही है वुड क्या है हमारा, मड क्या है, ओपेक मटेरियल के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आगे शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट शो। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया जो शेडो होती है ऑब्जेक्ट की वो क्या शो नहीं करती है, कलर नहीं बताती है ना ऑब्जेक्ट का, सिर्फ वो हमें क्या बताती है, बैकग्राउंड बताती है, डिटेल नहीं बताती उसकी हमारे को, ठीक है। आगे विच ऑफ द मटेरियल कुड फॉर्म अ शेडो, कौन सा मटेरियल है जो शेडो फॉर्म करता है, या तो वुड हो गया, कलर्ड ग्लास हो गया। मैंने ऑलरेडी आपको बताया ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे वो शेडो फॉर्म करते हैं। अब आके हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। नंबर 1 है डिफरेंट मटेरियल अलाउस फिल इन द ब्लैंक्स अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम।
तो डिफरेंट मटेरियल हमेशा डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट पास करते हैं, ठीक है। मतलब सेम अमाउंट नहीं करते, कभी भी अलग अलग मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग मटेरियल अलग अलग लाइट ही पास करेगा, ठीक है। ए शीट ऑफ पेपर रब्ड विद ऑयल इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ये नंबर सेकंड है, जो आपकी शीट ऑफ पेपर है, आपने कोई शीट ऑफ पेपर लिया, A4 साइज का पेपर लिया, उसको आपने ऑयल के साथ रब कर दिया, वो किस चीज का एग्जाम्पल है? वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल का एग्जाम्पल है। और उसके बाद नंबर 3 पे फिल इन द ब्लैंक्स मटेरियल्स ब्लॉक द लाइट कंप्लीटली। कौन सा ऐसा मटेरियल है जो लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक करता है? मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया, ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक करता है। नंबर 4 पे है शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ लाइट सोर्स। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो शैडो होती है, हमारी परछाई होती है, वो लाइट सोर्स के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही पड़ती है, ठीक है। और नंबर 5 पे आपको दिख रहा होगा शैडो हमेशा किस कलर में होती है? शैडो हमेशा हमारी ब्लैक इन कलर्स होती है। अब इसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा है मटेरियल दैट अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम। तो कौन से ऐसे मटेरियल है जो लाइट पास करते हैं? ठीक है, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऐसे मटेरियल है जो लाइट पास करते हैं। ट्रांसपेरेंट कंप्लीटली लाइट पास करते हैं और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हमारे पार्शियली लाइट पास करते हैं। मटेरियल दैट अलाउ सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। सम अमाउंट ऑफ लाइट कौन पास करता है? ट्रांसलूसेंट। हमने पीछे पढ़ा मटेरियल दैट कंप्लीटली ब्लॉक्स द लाइट। ऐसा मटेरियल जो कंप्लीटली ब्लॉक करता है लाइट को, वो होता है ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब 4th नंबर है आपका द डार्क स्पॉट फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट ब्लॉक्स लाइट। तो जब हमारा डार्क स्पॉट कोई भी ऑब्जेक्ट फॉर्म करता है, तब वो क्या कर देता है? कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है लाइट को, उसे क्या बोला जाता है? शैडो, ठीक है। अब आपके पास है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, गिव एनी 2 एग्जांपल्स। ऑलरेडी करा दिया, ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो लाइट पास करते हैं, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल है क्लियर ग्लास और क्लीन वाटर एटसेट्रा। और नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द ट्रांसलूसेंट मटेरियल, the material that allow some amount of light to pass through them, for example colored glass, dirty water etc। आपको मैंने ट्रांसलूसेंट मटेरियल बताया, ये ऐसा मटेरियल होता है जो स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट पास करता है। जैसे कि इसके एग्जांपल मैंने आपको बताए कलर्ड ग्लास और डर्टी वाटर एटसेट्रा। अब आपके पास व्हाट आर द ओपेक ऑब्जेक्ट्स, थर्ड क्वेश्चन है द मटेरियल दैट कंप्लीटली ब्लॉक लाइट। ऐसे मटेरियल जो कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं लाइट को, जैसे कि एग्जांपल है मड, वुड, सीमेंट एटसेट्रा, ठीक है। 4th क्वेश्चन है आपका नेम एनी 2 ट्रांसलूसेंट एंड 2 ओपेक मटेरियल। अब आपको मैंने ऑलरेडी करा दी है, 2 ट्रांसलूसेंट मटेरियल के बारे में बताना है, 2 ओपेक मटेरियल्स के बारे में बताना है। 2 ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स हमारे एग्जांपल है कलर्ड ग्लास और डर्टी वाटर, और 2 ओपेक मटेरियल्स है हमारे पास मड, वुड और सीमेंट एटसेट्रा। अब है हमारे पास वाई डू ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल फॉर्म शैडो। आपसे पूछा है जो ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल होते हैं वो शैडो फॉर्म क्यों करते हैं? तो जो ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो सोर्स ऑफ लाइट होती है हमारे, उससे पहले डार्क स्पॉट फॉर्म होता है उनके जो नियर ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पास। तो डार्क स्पॉट इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या कर देता है, कुछ लाइट होती है उसको ब्लॉक कर देता है, और ओपेक ऑब्जेक्ट सारी लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। इस तरह से हम ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट की हेल्प से जो भी हमारी लाइट ब्लॉक होती है उसी से हमारी शैडो फॉर्म होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज शैडो, व्हाट आर द थिंग्स नीडेड टू फॉर्म टू शैडो। तो शैडो के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो डार्क स्पॉट फॉर्म्ड होता है ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट से जो कि लाइट को ब्लॉक करता है उसे शैडो बोलते हैं। शैडो में कौन कौन सी 3 चीजें होती है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है और ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट हो और सरफेस चाहिए होता है शैडो को फॉर्म करने के लिए।
और उसके बाद है हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इसमें वो लिखा है राइट डाउन द फीचर्स ऑफ शेडो, शेडो के फीचर्स बताओ। तो ऑलरेडी मैंने आपको फीचर्स ऑफ शेडो करा दिए। शेडो फर्स्ट फीचर है शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ लाइट सोर्स, लाइट सोर्स के अपोजिट ही शेडो फॉर्म होती है। जैसे कि अगर आप लाइट फेस कर रहे हो तो ये आपकी शेडो आपके पीछे पड़ेगी, और अगर आपके पीछे लाइट है तो आपकी शेडो कहाँ पड़ेगी, आगे को, ठीक है। और शेडो हमेशा ब्लैक होती है, चाहे ऑब्जेक्ट का कोई भी कलर हो। शेडो हमेशा हमारी शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, डिटेल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती है। जो साइज होता है शेडो का वो डिपेंड करता है डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का और सोर्स ऑफ लाइट का। शेडो हमारी लंबी पड़ती है अर्ली मॉर्निंग में, इवनिंग और नून में हमारी शॉर्टेस्ट पड़ती है, ठीक है। और ये सारे हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं ये लाइट एंड शेडो के चैप्टर से लिए गए हैं। और सबसे बढ़िया नोट्स हैं मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी नोट्स चाहिए हो शेडो से रिलेटेड या लाइट से रिलेटेड या फिर ट्रांसलूसेंट मटेरियल, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें कंप्लीटली डिफाइन कर दी गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। Thank you so much for watching my video.